नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान दर्पण पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले ही मालूम होगा कि अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से पोस्ट करती रही हूँ, आप सबको बताती रही हूँ। लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद कुछ व्यस्तता के कारण बीच में मेरा वीडियो नहीं आ पाया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ मैं पूनम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण पर अब हिंदी साहित्य से संबंधित लेखकों एवं कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स के बारे में आपको नए वीडियो प्राप्त होंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे एवं आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए, आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ज्ञान दर्पण बाय पूनम मिश्रा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का, बनाने का एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम आगे, हिंदी साहित्य से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न एवं उनके उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा सदैव प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट की संज्ञा से इन्हें सुशोभित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी को पूरे विश्व में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनके प्रमुख कृतियों में उपन्यास, कहानियाँ, उनके नाटक, कुछ निबंध भी हैं, जिसमें से इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान हैं। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में विभाजित है, जो मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम से जो कि प्रकाशित है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो दोस्तों, आइए हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ देनी पड़ी और पूरा जीवन वे साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया।
प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इनके साहित्य परिचय के अंतर्गत इनकी कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। दोस्तों, अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आप में से बहुत से लोगों ने गबन और गोदान के विषय में जरूर सुना या पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद की सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। सामयिकता के साथ ही उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जो उसे शाश्वत और स्थायी बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। तो दोस्तों, अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग भी प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, पूस की रात आदि उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। इनकी शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है। मंत्र मुंशी प्रेमचंद की मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। सिर्फ मंत्र ही नहीं, इनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक कहानियों में पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है, पढ़ने वाला भाव विभोर हो जाता है। भगत की अंतर्द्वंदपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को मोह लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रत्येक कहानियों में एक संदेश होता है। यह पूरे समाज को एक संदेश देने का कार्य करते हैं। जब इनका लेखनी का कार्य चल रहा था, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे देश के वीर सिपाही, हमारे देश के वीर सैनिक प्रयासरत थे। इन्हीं वीर सैनिकों में मुंशी प्रेमचंद भी थे। वह अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से देश प्रेमियों के अंदर स्वाधीनता की भावना को विकसित करने का प्रयास करते रहे।
तो मित्रों आज का हमारा यह टॉपिक महान उपन्यास सम्राट एवं महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित था। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक की जीवन परिचय, उनकी जीवनी, उनका भाषा शैली और रचनाओं को लेकर के आप सबके समक्ष में फिर से उपस्थित रहूँगी। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि मेरा यह वीडियो जो काफ़ी दिनों के बाद ज्ञान दर्पण चैनल पे अपलोड होने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अब मैं यह प्रयास करूँगी कि ज्ञान दर्पण चैनल के माध्यम से आपके समक्ष नित्य नई जानकारियाँ को प्रस्तुत कर सकूँ। और फेसबुक पर मेरे शैक्षिक पेज ज्ञान दर्पण को ज़रूर फॉलो करें। आने वाले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम एवं स्नेह यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।